हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और अभी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी इन क्लासेस की। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक एंड इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी। आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं बीएड से संबंधित। ओके, तो यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आ गया है। इसमें आपको विलोम शब्द आप बताना है। 51 और 52 नंबर में जो है आपको विलोम शब्द बताना है। जैसे यहाँ पे संधि, तो संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। 6 जुलाई को आपका पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह, और यहाँ पे विग्रहु लिखा हुआ है तो यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगी, तो विग्रह होता है। ठीक है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह श्वेत का बताना है आपको। श्वेत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? हर एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, पूरे 1 से 50 तक के जवाब देना है। 52 का जो भी हो, 53 का जो भी हो, 54 का जो भी हो, हर प्रश्न का जवाब आपको देते हुए चलना है। ठीक है, ताकि मैं जान सकूं किनका क्या स्कोर जा रहा है। ठीक है, और स्कोर अपना शेयर जरूर किया करें कमेंट बॉक्स में। तो श्वेत का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे सूर्य, यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। देखिए सूर्य के कुछ और इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, मैं नोट करवाए दे रहा हूँ। जैसे सूरज, सूरज आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए दिनकर, नोट कर लीजिए। ठीक है, दिनकर नोट कर लीजिए। उसके बाद दिवाकर नोट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो गए, वाक्यांशों के लिए शब्द हो गए। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं, जब तक आप लोग इसे याद करके नहीं जाएंगे तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई मेथड होता नहीं है। ठीक है, तो याद करें इसे। मैंने पहले ही बताया था इन सभी टॉपिक्स की क्लासेस हो गई हैं, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद प्रभाकर होता है। ठीक है, और आपका भास्कर होता है, और आपका रवि होता है। ठीक है, तो ये 5 पर्यायवाची अलग से आप लोग नोट कर सकते हैं सूर्य के। ठीक है, तो 53 का बी वाला सही हो जाएगा। सूर्य के पर्यायवाची इसमें रवि है। बाकी सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हृदय का बताना है आपको। हृदय का पर्यायवाची उसी तरह बताना है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो हृदय के इंपॉर्टेंट कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे छाती नोट कर सकते हैं, छाती नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग वच नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ही नोट कर सकते हैं। ही, ये बहुत पूछा जाता है। ही हो गया। उसके बाद उर हो गया। ये 4 पर्यायवाची हैं, तो इसमें उर दिया गया है, तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उर आपका पर्यायवाची सही हो जाएगा। हृदय का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। बीएड की लेटेस्ट अपडेट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का भाई ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग रोक भी सकते हैं वीडियो को। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद होगा ने धन अन। ठीक है, ने धन अन हो जाएगा। बात करें नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में जो संधि है वो है आयादी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? आयादी संधि है। ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, इन सभी टॉपिक्स की जो हैं क्लासेस हो गई हैं और बहुत ही जल्द मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे वर्णमाला हो गया, तो वर्णमाला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा लंबी वीडियोस आएगी, उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैराथन टाइप की वीडियो आएगी। ठीक है, चलिए वेट करिएगा आप लोग चैनल से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा?
मात्रज्ञा का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मात्रज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई, 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मात्रज्ञा का संधि विच्छेद होगा मात्र धन आज्ञा। और इस क्लास से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। कौन सा प्रश्न देखने को मिल सकता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मात्रज्ञा का संधि विच्छेद है मात्र धन आज्ञा, ठीक है। इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें जो संधि है वो है यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 से 58 में सही प्रत्यय आपको बताना है। आई प्रत्यय किस में है, आई प्रत्यय किस में है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जेठानी में है नहीं, ई प्रत्यय है इसमें। पुजारी में भी ई प्रत्यय है। दुखिया में आ प्रत्यय है, ठीक है। मिठाई में आपका आप आई प्रत्यय है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रत्यय उपसर्ग से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो अगर मेरी टॉपिक वैसी क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं तो उस क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखें और प्रॉपर अभी भी आप लोग नोट्स बना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, एक प्रत्यय बताइए। एक प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, रंगीन में है नहीं है, चाची में है नहीं है, पांचवा में है नहीं है, तो धार्मिक में जो है आपका एक प्रत्यय है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है, सभी लोग जवाब देंगे। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है, 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अक्ल का दुश्मन का जो अर्थ है मूर्ख, क्या है, मूर्ख है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अज्ञान में कौन सा समास है, अज्ञान में बताइए कौन सा समास है, अज्ञान में कौन सा समास है। तो अज्ञान में देखिए समास जो है वो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए जो है दिए गए विकल्पों में उचित पद छांटिए। जैसे वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए शब्द होगा, क्या हो जाएगा, शब्द दत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दत्तक हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप लोग, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में। तो जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द होगा दुराराध्य, क्या हो जाएगा, दुराराध्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, संधि विच्छेद करिए फिर आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल होता है, तो उत आपका उस उपसर्ग हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछ ले कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल में जो संधि है वो है व्यंजन संधि, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए 64 में पुराण यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पुराण। तो पुराण शब्द में एक प्रत्यय हम अगर लगा देते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, पुराण में हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा ये आपको बताना है। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पुराण में हम अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो पौराणिक बन जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, 65 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है, तो दिग्दर्शक में संधि है व्यंजन संधि। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज उम्मीद करता हूं कि आज आपका स्कोर कम से कम 50 में से 30 होना चाहिए, 50 में से 30, ठीक है। चलिए यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में कौन सी संधि है, 66 का जवाब दीजिए सब लोग। यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में जो संधि है कौन सी संधि है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 66 का जवाब दीजिए सब लोग। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे भी
जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आगे टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये भी आपको जो है मिलती रहेंगी यहाँ से जानकारियाँ, ठीक है। तो यद्यपि में जो संधि है वो है यड़ संधि है, यदि धन अपि इसका जो है संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। आग तो आपका तद्भव है और यहाँ पे अग्नि, अग्नि शब्द आपका तत्सम है और अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे दोनों जो प्रश्न लगाए गए हैं लगातार बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो, ठीक है। ज्योत्सना और उज्ज्वल बताना है, इसमें शुद्ध रूप चारों में से कौन से हैं। अगर हम ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना ये वाला शुद्ध है, ठीक है। और उज्ज्वल की हम बात करें तो उज्ज्वल का कौन सा शुद्ध रूप है, उज्ज्वल का ये वाला, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज न होना है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या है। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य है क्या। 70 का जवाब दीजिए। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर दिया करो। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या है कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये इसका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राम रमापति का धनु लेहु इनमें से कौन सा अलंकार है। राम रमापति का धन लेहु इनमें से कौन सा अलंकार है। सभी लोग जवाब देंगे। तो इसमें जो आपका अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सही विलोम शब्द का चयन करना है आपको। अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए सब लोग। अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञ का बहुत पूछा जाता है, ये अभिज्ञ का विलोम शब्द, अभिज्ञ का बताइए क्या हो जाएगा। 73 का जवाब दीजिए। अभिज्ञ क्या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 74 से 75 तक में आपको समास बताना है। जैसे यहाँ पे गुरु दक्षिणा हो गया तो गुरु दक्षिणा में जो है कौन सा समास है ये आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। 74 को जवाब दीजिए। गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें जो समास है तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवग्रह, ये तो मतलब देखते ही आप लोग बता दिए होंगे नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए, जिसका पहला पद संख्यावाची हो दूसरा संज्ञा हो, ठीक है। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समाहार, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 76 से 77 तक में संधि बताना है। जैसे यहाँ पे मृगेंद्र हो गया तो मृगेंद्र में कौन सी संधि है आपको बताना है। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृगेंद्र में कौन सी संधि है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृगेंद्र में कौन सी संधि है, तो मृग धन इंद्र, मृगेंद्र का संधि विच्छेद होता है मृग धन इंद्र, ठीक है। इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि, ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। 77 का जवाब देंगे। शरखंबु, शरखंबु में कौन सी संधि है, शरखंबु। तो इसमें आपका जो है यण संधि है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सवेरा होते ही वह बाल बच्चों सहित यहाँ से चला गया, वह आया और चला गया, क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो। तो इसमें मिश्र वाक्य जो है आपका यही वाला है, डी वाला, कि क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 79 से 80 तक में आपको बताना है। देखिए, 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। यहाँ पे देखिए, चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताएं कौन सा वाक्य शुद्ध है। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करूंगी, बिल्कुल यही आप लोग मतलब करूंगी देखते ही आपको पता चल गया होगा कि शुद्ध की अशुद्ध है। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी,
ये भी आपका शुद्ध है। शीला या मीरा में से कोई एक नौकरी करेगी, ये आपका बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। शीला या मीरा में से कोई नौकरी एक करूंगी, ये भी आपका शुद्ध है। तो सी वाला जो आपका वाक्य है ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। चलिए इसमें उसी तरह आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। मुझको शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मेरे को शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे शराब को पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तो ये आपका डी वाला जो है आपका मतलब सही है, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य, बाकी तीनों आपके अशुद्ध वाक्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हरिपद कोमल कमल से इस पद में का अलंकार कौन सा है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज की क्लास में करवा चुका हूँ, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए टॉपिक वाइज की भी क्लास को। तो हरिपद कोमल कमल से इस पद में जो अलंकार है वो अलंकार है आपका उपमा अलंकार है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे बताइए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे जहाँ पे जैसे पर आ जाए तो वहाँ पे आपका अधिकरण कारक होता है, अधिकरण, यहाँ पे कारक लिखा हुआ है तो अधिकरण होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचरित की मानस की जो है रचना की गई थी किसके द्वारा और किस भाषा में की गई थी, आपको बताना है। रामचरित मानस की रचना की गई थी अवधी भाषा में और किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। 83 का जवाब दीजिए। तो तुलसीदास के द्वारा की गई थी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें बताइए, तत्सम शब्द कौन सा है। 84 को जवाब दीजिए सब लोग, तत्सम शब्द का चयन करना है इसमें। तो तत्सम शब्द है इसमें जलद, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। 85 को जवाब दीजिए सब लोग। तो देखिए इसमें जो आपका जो सियार शब्द है ये आपका तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। अच्छा सियार का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगाल, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, श्रृंगाल हो जाएगा। एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ला रहेगा, ठीक है, वो तो मैं श्रृंगार लिख दिया था, और श्रृंगार बहुत पूछा जाता है शुद्ध शुद्ध वाले में, ठीक है। चलिए 86 से 87 तक में नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं, एक भिन्नार्थ है, भिन्नार्थ का चयन करना है इसमें। सभी लोग 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। उत्सव, पर्व, समारोह ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उत्साह इसमें अलग है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह इसमें आपको बताना है 87 का जवाब दीजिए सब लोग। तो दिवस हो गया आपका, दिन हो गया, वासर हो गया, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रसून इसमें आपका जो है भिन्न है, ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करना है। पीताम्बर में कौन सा समास है आपको बताना है। छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को, स्टार लगा के नोट करिए सभी के सभी लोग। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में जो समास है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चरण कमल में समास बताइए, चरण कमल में जो है समास बताइए, चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल में जो समास है वो है कर्मधारय समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 से 91 तक में आपको जो है संधि बताना है। सन्मार्ग में संधि कौन सी है आपको बताना है, सन्मार्ग, सन धन मार्ग, तो इसमें जो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है भाई, स्वर संधि है, ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 से 93 तक में आपको जो है वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु। तो जो व्यर्थ की बातें करता हो या बहुत बातें करता हो उसके लिए शब्द हो जाएगा वाचाल हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा। ये हाल ही में यूपी टेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है।
जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा, प्रियदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को यार लाइक कर दो। 94 से 95 तक में आपको उचित विकल्प का चयन करना है। जैसे तन को कपड़ा ना किसको रोटी, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए तन को कपड़ा न खाने को रोटी, तो ऑप्शन इसका ए वाला यहाँ पे खाने को आ जाएगा। ठीक है, चलिए। चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, चमड़ी जाए पर इज्जत नहीं, पैसा नहीं, पगड़ी नहीं, दमड़ी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो यहाँ पे दमड़ी आ जाएगा आपका। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, जिसमें अलगाव की बात हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से, और एक रूढ़ हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद यौगिक हो गया आपका, उसके बाद आपका योग रूढ़ हो गया। तो ये 3 होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। 3 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, ये तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए। अभी ये क्वेश्चंस में करवाया था। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कारक के कितने भेद होते हैं, ये भी सारे के सारी जो है क्वेश्चंस में अपनी टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ। तो 8 होते हैं कारक के भेद। अब ये आपको बताना है कि कौन कौन से कारक के भेद होते हैं जो 8 होते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और जो अभी जीके की क्लास आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आएगी, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। इस चैनल से आपके जो है निश्चित ही मदद मिलेगी, तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।